अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल यह है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो मुझे मानो। आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है। आप ये चाहेंगे कि हम भी गाएं, मुमकिन ही नहीं है। वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने। मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज़ दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर KV कामत साहब ने एक तजवीज़ दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून की मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है। इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने
तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज़ है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज़ तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है, और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीज़ों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक काम जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो। बोलो। सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है, और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं।
किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी ये कह के कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दे दीजिए मैडम। तर्जुमानी करता है कि आप अपने दीन पे चलिए, हमें अपने दीन पे अमल करने की आजादी दे दीजिए। आप ही की तरफ बात जबरदस्ती की है, बात किसी और चीज की नहीं है। और ये डिबेट, मुझे पता है ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, बस 1 मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। और ये डिबेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जब हिंदुस्तान का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इनसे पीने के लिए साफ पानी मांगे, सांस लेने के लिए साफ हवा मांगे, रोजगार मांगे, जब इनसे महंगाई के खिलाफ, महंगाई के बारे में जवाब मांगे, जब इनसे रोजगार मांगे, तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। आज हमारे राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही महत्वपूर्ण चर्चा में गर्व के साथ एक भारतीय होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वह भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है।